हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और आप देख रहे हैं समाधान एजुकेशन। देखिए, समाधान एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा रही है फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है, तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 का है और एक्सरसाइज क्या आपका 7B, ठीक है। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं आज, ठीक है। देखिए क्या है टॉपिक, लीनियर पेयर, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोगों को सीखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। ये बहुत इजी है। सबसे पहले इसी का निपटारा निकाल लीजिए, सबसे पहले इसी को निपटा लीजिए। क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या होता है कि आप जैसे ही दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो यहां पर चार एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए एंगल 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, चार एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कुछ एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन सा बराबर, किसके बराबर, कौन होगा वो देखिए। सबसे पहले आमने सामने, 1 के सामने कौन है तो आपका 3 है, 2 के सामने कौन है तो 4 है। ये दोनों ही एंगल आपका सेम होगा। क्यों होता है, क्या नाम है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जानते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख में क्या, शीर्ष के अभिमुख मतलब सिर के सामने, है ना। इसके माथे के सामने, इसके सिर के सामने क्या है, 1 के सामने 3 है और 2 के सामने क्या है 4। देखिए इसका प्रूफिंग आप नहीं भी करिए, नहीं भी इसको प्रूफ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो लीनियर पेयर है इसका प्रूविंग भी आपको जानना है और बहुत जरूरी है इसका प्रूविंग जानना। क्लियर है। तो लीनियर पेयर सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। ओके, देखिए क्या होता है कि जैसे ही आपका एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और इसके ऊपर एक रे स्टैंड करेगा तो देखिए यहां पर कितना एंगल का फॉर्मेशन किया, दो। सपोज कीजिए ए है और ये क्या है बी है, दो एंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। एक ए है, दूसरा क्या है बी है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों का जो सम है कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा ना ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल आप पढ़े होंगे, है ना, प्रीवियस क्लास में, है कि नहीं। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताए होंगे कि जब 180 डिग्री का एंगल बनता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, तब जाके इसका नाम पड़ता है स्ट्रेट एंगल, है ना। तब ये लाइन आपका स्ट्रेट हो सकता है। ये एंगल कम ज्यादा हो जाए तो ये आपका जो है लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकता। क्लियर है। तो वैसे ही यहां पर एक रे रहे, चाहे एक से ज्यादा रे रहे, चाहे कितनों भी रे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सारे एंगल का सम निकाल लो, कितना मिलेगा 180 मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। क्लियर है। इसका नाम क्या हो गया, लीनियर पेयर। समझ में आ गया। कैसे यहां इसको डिफाइन करेंगे, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना 180 डिग्री, ठीक है। तब ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर। समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूविंग जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे लीनियर पेयर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक में आएंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले इसका प्रूविंग जानते हैं लीनियर पेयर का। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका थ्योरम क्या कहता है, लीनियर पेयर का थ्योरम कहता है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज कितना 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी एक स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, इसके ऊपर एक रे स्टैंड करिएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्या है कि ये जो रे हम लोग लिए हैं इसको वर्टिकल नहीं लिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल लेंगे क्या होगा, दोनों साइड कितना का एंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल 90 डिग्री का। आप समझ सकते हैं कि यदि दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया तो ये दोनों आपका 90 और 90 कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 हो जाएगा। प्रूफ करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहां पर जो रे को लिए हुए हैं वो तिरछा लिए हुए हैं, एज अ ट्रांसवर्सल टाइप का, है ना, तिरछा लिए हुए हैं। इससे क्या होगा कि यहां पर दो एंगल का फॉर्मेशन होगा, एक कम एक ज्यादा होगा, ठीक है। इधर आपको ज्यादा लग रहा है, इधर आपको कम लग रहा है। क्लियर है। तो ऐसा ही करना है हम लोगों को। देखिए प्रूविंग का अपना स्टाइल होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो गिवन दैट लिखेंगे। क्या बोला, तो बोलेंगे ए बी इज अ लाइन, या आप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं ना,
OC is a ray which is stand on the line, कौन सा लाइन पर स्टैंड है? AB पर। क्या है? OC, सॉरी ये CD है ना, CD नाम है इसका। CD नाम का एक रे है जो AB लाइन पर स्टैंड किया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद अगला स्टेप हम लोगों का होता है टू प्रूफ, और हमें टू प्रूफ में बताना है क्या, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 का होगा। इसका नाम क्या होगा? AOD, एंगल AOD प्लस एंगल B, ये C है ना, ACD और क्या होगा? BCD, दोनों का सम कितना होगा? 180 का होगा। उसके बाद अगला स्टेप हम लोगों का होता है कंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं ना, ये सब स्टेप को फॉलो करते हैं। और कभी कभी आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप का काम नहीं है, दरकार नहीं है, उस वक्त इसको मत लिखिए, ठीक है ना। और जब इसका दरकार पड़े तो हम लोगों को लिखना है। अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का हम लोगों को दरकार है, रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में? देखिए यहां पर एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। कैसा लाइन खींच रहे हैं? इसका कोई नाम दे, सी है, डी हो गया, इसका नाम ई दे दीजिए। ये हमारा जो खींचाया गया है ड्रॉ, क्या नाम है इसका? सीई। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया। किस पर परपेंडिकुलर है? तो ए बी पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा परपेंडिकुलर रहेगा बोथ साइड, अभी बताए बोथ साइड राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा और कंप्लीट होगा, डेफिनिट होगा। क्लियर है? आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन के बाद अगला स्टेप हमारा होता है प्रूफ, और प्रूफ में हम लोग क्या कहेंगे वो देखिएगा। हमें किस किस का एंगल का रिक्वायरमेंट है वो भी हम देख लेंगे टू प्रूफ में। क्या चाहिए? ACD, ठीक है ना। आप एक काम करिए, एंगल ACD को लिखिए, ठीक है। कहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ACD ये एंगल है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, ये एंगल यहां से यहां प्लस यहां से यहां, है ना। क्या लिखेंगे इसको? एंगल ACE और प्लस में क्या लिखेंगे? ECD, ठीक है। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए। इसके लिए कोई रूल नहीं चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इस एंगल को कोई काट दिया है, हम लोग दोनों को ऐड कर दिए हैं, और कोई काम किए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद एंड एक और एंगल को हम लोग लिखना चाहते हैं, किसको? BCD को। और BCD को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिएगा, पूरा यहां से लेके यहां तक ले लीजिए। क्या नाम है इसका? BCE, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या नाम है इसका? ECD। देखिए स्टूडेंट्स, यही है वो बदमाश बच्चा जो बार बार डिस्टर्ब करता है पढ़ाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो डिस्टर्ब नहीं करो, चलो। देखिए वैसे ही BCD, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कंप्लीट माइनस इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट का नाम क्या है? BCE, ये कंप्लीट हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या नाम है इसका? EC और D, EC और क्या हो गया? D। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब आप देखिएगा कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए प्रूफिंग बताएगा कैसा सॉल्व करना है, और जो भी ऑपरेशन लगाना है उसको आपको यहां मेंशन करने का दरकार नहीं है। आप खाली पता कर लीजिए कि आखिर हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐड करना है, ठीक है। यहां पर दिख रहा है हम लोगों को टू प्रूफ में क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में राइट को। तो लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ACD, और यहां हो जाएगा BCD। राइट साइड देखिएगा, एंगल ACE और प्लस एंगल ECD, और इसमें से हम लोग ऐड कर देंगे एंगल BCE और माइनस क्या होगा? ECD। देखिए ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में। अब आप देख सकते हैं यहां क्या बचेगा? लेफ्ट में ACD और BCD, इधर क्या बचेगा आपका? एंगल ACE और प्लस BCE, ठीक है ना। ACD और ये हो गया आपका BCD।
देखिए इस एंगल को थोड़ा सा डायग्राम में ACE, ठीक है ना, क्या है ACE, ये एंगल है, कितना डिग्री का, ये राइट एंगल का है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका CE है ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है ना, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। और देखिए BCE इधर भी आपका यहां से लेके यहां तक हो गया, ये भी कैसा होगा, राइट एंगल हो जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। तो ये 90 प्लस ये भी क्या होगा, 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया ACD। और ये क्या आपका BCD, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर पेयर जो था इसको हम लोग प्रूव कर चुके हुए हैं, लीनियर पेयर हम लोगों का प्रूव हो गया है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बगैर देरी के चलते हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग 3 प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, ठीक है, और तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये AB आपका एक स्ट्रेट लाइन है और OC आपका क्या, एक रे है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 का। तो आप लिख सकते हैं क्या, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और आप जरूर रीजन दीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। फिर बताइए AOC आपका 62 डिग्री का है और BOC आपका x का है इज इक्वल टू 180 का। अब आप x को फ्री कर दीजिए, 180 माइनस 62, ठीक है। तो आपका x कितना मिलेगा, 18 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहा है, यहां भी सेम रूल लगाना है, सेम ही रूल अप्लाई करना है। बोलिए तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस COD और प्लस BOD, कितना होगा सम, 180 का। ये भी कौन सा रूल है, लीनियर पेयर है। क्लियर है। अब बताइए AOC आपका क्या है, 3x माइनस 7, COD क्या है 55 और BOD क्या है x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 का। देखिए x और 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। और 55 और 20 कितना हो गया, 75 का 75 में 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, है ना। तो आपका क्या होगा, प्लस में ही बच जाएगा। क्लियर है। और आप सबसे पहले इसमें देखिएगा कि x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को कहा गया है कि ये एंगल AOC और BOD भी निकालना है। तो x का वैल्यू ये AOC और BOD इसमें और इसमें दोनों में x का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो कुछ कैलकुलेशन 1-2 लाइन आप खुद करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। इसलिए जो आपका मेन कैलकुलेशन होता है वो हम करते हैं, और जो कैलकुलेशन लास्ट बच गया 1-2 लाइन वो आप करेंगे और जरूर करेंगे। क्लियर है। इस तरह से खैर इसमें हम निकाल देते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, कितना मिल गया, 28 डिग्री का। और इस x का वैल्यू को हम डालेंगे AOC में। AOC आपका क्या है, 3x माइनस 7। आप लिखेंगे 3x माइनस कितना, 7। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 28 डिग्री माइनस 7। कैलकुलेशन जरूर करेंगे आप, ठीक है। एक लाइन का कैलकुलेशन आपको करना ही है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, AOC प्लस COD और प्लस क्या BOD, ये भी तीनों का सम कितना होगा, 180 का होगा। जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए, सेम आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, एकदम सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है जी, और बिल्कुल सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार भी आपके पास 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये दोनों प्रॉब्लम में भी हम लोगों को क्या करना है, लीनियर पेयर ही यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले XY आपका स्ट्रेट लाइन है और OP और OQ दो इसमें रे खींचा गया है। क्लियर है। देखिए जब रेशियो में जब रहेगा
आप क्या करेंगे, रेशियो को रिमूव करने के लिए, आप पहले भी पढ़े होंगे कि रेशियो को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। ऐसा हो जाएगा ये 5x 4x और क्या हो जाएगा 6x, सेम वेरिएबल लगाना है। तो आपका x हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला आपका y है, थर्ड वाला आपका z है, ये आपका x है, ये y है और ये क्या है z हो गया। क्लियर है। अब आप एक काम कर सकते हैं, शॉर्टली लिख सकते हैं, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा ये लीनियर पेयर हो जाएगा। आप ये सबका नाम भी नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप शॉर्टकट भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए x का जो वैल्यू है आपका क्या है 5x, y का क्या है 4x और z का क्या है 6x इज इक्वल टू 180 का हो जाएगा, है ना। 5 4 9 और 6 कितना होता है 15 हो गया। 15x बराबर 180 डिग्री का। ठीक है, इसको कैंसिल कराइए, 15 कम 15 बचा 3, 15 दूना 30। इसका मतलब x का वैल्यू कितना मिलेगा 12 डिग्री मिलेगा। अब इस x का वैल्यू आप क्या करिए, सब में डाल दीजिए, x में भी, y में भी और क्या z में भी। चलिए शॉर्टकट डालते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 12, उसके बाद 4 इंटू एक्स का वैल्यू 12, 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना होगा 12। तो देखिए 12 पंचे कितना हो गया 60 डिग्री, 12 चौ कितना हो गया 48 डिग्री और 12 छः कितना हो गया 72 डिग्री। ठीक है ना, तीनों आपको कैलकुलेशन मिल गया और तीनों एंगल आपका फाइंड हो गया। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी देखिए आपका लीनियर पेयर वाई का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों का सम निकाल लीजिए, 3x प्लस 20 और 4x माइनस 36, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कौन सा रूल है, तो लीनियर पेयर है। ठीक है ना। अब आप देखिए x को ऐड कर देंगे, 4 3 कितना हो गया 7x और 36 में 20 घटाइएगा -16 बराबर 180। ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 196 हो गया। ठीक है, 7 दूना 14, 7 8 56, एक्स का वैल्यू क्या मिला 28 डिग्री मिल गया। ठीक है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं कि फाइंडिंग क्या था। इसमें सिर्फ आपको एक्स का वैल्यू निकालना था और कुछ निकालने के लिए कहा गया नहीं है। तो एक्स निकाल लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। आई होप आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार दो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 है। ठीक है, ये 6 है और ये 7 है। क्लियर है। देखिए क्या बोला है, यहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ही क्रॉस ओवर करे, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वहां पर कौन सा रूल लगेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रूल। ठीक है, वो भी आपको बता चुके हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको सारे रूल। ठीक है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि एंगल AOD, BOD और BOC निकालना है। AOD ये एंगल निकालना है। क्लियर है। आप एक कैसा लिख सकते हैं इसको, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, AOC और प्लस AOD, दोनों का सम कितना होगा 180 का। कौन सा रूल है ये, लीनियर पेयर है। ठीक है ना। अब देखिए AOC आपके पास है 50 डिग्री, AOD आपके पास है नहीं है। अब आप एंगल AOD को फाइंड कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, कितना मिल गया 130 का। ये आपका 130 का आ गया। ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि इसके सामने ये सेम होगा, इसके सामने ये सेम होगा। ठीक है, अब आप आसानी से कह सकते हैं। चलिए तो वो रूल लगाते हैं, एंड इसके सामने ये आपका सेम होगा। आपको निकालना क्या है, AOD मिल गया, BOD देखिए BOD ये निकालना है, इसके सामने 50 का हो जाएगा ये भी, और BOC निकालना है, BOC ये देखिए ये आपका कितना होगा 130 डिग्री का हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एंगल AOC बराबर एंगल BOD और ये हो जाएगा आपका 50 का। क्या रूल लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। उसके बाद एंड ऑल्सो ये भी लिखेंगे AOD इज इक्वल टू BOC और ये भी आपका हो जाएगा 130 डिग्री का, है ना। या आप एक काम करिए, यहां पर सिमिलरली लगा दीजिए, तो बार बार आपको रूल लिखने का दरकार नहीं है और वैसे ये काम कर जाएगा
और फाइनली हम इसको आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा कि आपका CD और AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पर फॉर्म किया हुआ है। आपको X, Y, Z, T सब कुछ निकालना, बहुत सारा अननोन है इसमें, 3-4 एंगल आपका अननोन है, सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये 90 के सामने T सेम है ना, तो आप T बराबर डायरेक्ट लिखिए 90, है ना। आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फाइंडिंग हो गया। और आप थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखना चाहते हैं, ये एंगल बराबर ये एंगल, AO आपका क्या है, C हो जाएगा। लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, BOD। BOD ये आपका सेम हो गया, कितना डिग्री का हो गया, तो आपका देख काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम क्या है, T। AOC का नाम क्या है, T। और BOD कितना है, 90 का, तो T आपका 90 का मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये आपका 90 का मिल चुका है, प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा Z के सामने कितना है, 50 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Z बराबर कितना, 50। ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल। आप थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देंगे, कैसा है, जैसा एंगल लिखा हुआ वैसा लिख देंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन सिखाना है, लिखने तो आपको आता ही है ना। देखिए तो Z का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, 50। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, X चाहिए। देखिएगा ध्यान से, T प्लस X प्लस 50, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 का होगा ना। क्या लिखेंगे, ऐसा, X प्लस T और प्लस कितना 50 बराबर 180 का, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। X का वैल्यू आपके पास नहीं है, T का वैल्यू आपके पास है 90, X का वैल्यू नहीं है, X को छोड़ देंगे हम लोग। T का वैल्यू 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, और आप X को फ्री कर लीजिए, क्या होगा, 180 में इसको माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस क्या होगा, 140, इसका मतलब 40 डिग्री मिलेगा। अब आप देखिए X का वैल्यू मिला 40, तो X के सामने वर्टिकली अपोजिट में कौन है, Y है, इसका भी वैल्यू क्या मिल जाएगा, 40। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ आप लिखने में मेहनत करो, समझाने की गारंटी मेरे ऊपर है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाउंस नहीं करने देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाउंस नहीं करेगा। क्लियर है? और जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 और आपका 10, क्योंकि 8 जो आपका है बिल्कुल सेम है 7 की तरह, तो उसको आप लोग एज अ होमवर्क जरूर बनाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। टू एडजस्टेड एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 4 रेशियो कितना में, 5 में, 4:5 में है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स। एक एक एंगल्स को हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे है, एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक आपका रे है, कोई भी नाम दे दीजिए इसका, है कि नहीं, AOB बोल दिए, इसको क्या बोल दिया, C। और ये जो दोनों आपका एंगल है 4:5 में, हम क्या बोल दिए इसको, X रेशियो Y, कितना दिया हुआ है, 4:5 में। ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे रेशियो रहेगा आप लोग रेशियो को हटा देंगे, क्या होगा, 4x और क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है ना, या इसका कोई दूसरा रेशियो ले लेते हैं, A/B। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये दोनों का सम जो है कितना होगा, 180 का होगा। क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5x बराबर कितना होगा, 180 का। कौन सा रूल है ये, लीनियर पेयर। ये 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। कितना मिला x का वैल्यू आपको, 20। और जैसे ही x का वैल्यू मिल गया, आप ये दोनों एंगल में इसका वैल्यू को रख दीजिए, तो ये आपका कितना होगा, 20 इंटू 4 80 का हो जाएगा, और ये कितना होगा, 100 का हो जाएगा। है ना क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे that one of the angles formed measures 90 degree so that each of the remaining angles measure 90 degree। बहुत इजी है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं AB है, और ये आपका क्या है, CD है। इंटरसेक्ट कहाँ किया, O पर किया, और ये ऐसा बता रहा है कि एक एंगल, सपोज कीजिए यही वाला है ना,
एक एंगल राइट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। एक एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो जैसे एक एंगल 90 का बनेगा तो क्या बोल रहा है ये कि बाकी भी जो एंगल्स बनेंगे वो राइट एंगल्स ही बनेंगे, सब 90 का बनेगा। ऑफ कोर्स बनेगा। कैसे? देखिए ये दोनों का सम कितना होगा 180 का, है ना। आप लिखेंगे वी हैव, हम लोगों के पास एक एंगल है, क्या नाम है, BOC। एंगल BOC कितना का है 90 का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, ये दोनों का सम कितना होता है 180। तो BOC और AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों का सम कितना होगा 180 का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रूल है ये, लीनियर पेयर है। AOC का वैल्यू बिल्कुल है ही नहीं और BOC कितना है 90 का। अब आप बताइए एंगल AOC आपका कितना मिल गया, प्लस आके माइनस हो गया 90 का मिल गया, ये भी आपको 90 का मिल गया, है ना। इसके सामने ये बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके सामने ये बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। चारों हो गया ना 190 करके 90 करके। चलिए इसको लिखते हैं AOD और BOC, एंगल AOD इज इक्वल टू BOC और ये दोनों आपका कितना करके हो जाएगा 90 करके। एंड ऑल्सो या सिमिलरली भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है आपका, ये कौन सा रूल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें भी लगा दीजिए AOC बराबर क्या होगा BOD, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री करके। सिमिलरली लगाए हुए हैं तो रूल नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग को प्रूफ करने बोला था, है ना, इजी प्रूफिंग, ठीक है एकदम। दोनों का दोनों प्रॉब्लम्स आपका क्या था, बहुत इजी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस बार दो प्रॉब्लम्स है हम लोगों के पास। एक AB और एक CD दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। और यहां पर बोला गया कि BOC और AOD दोनों का सम कितना है 280 का है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, फाइंड ऑल एंगल्स, यहां लिखे हुए हैं फाइंड ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं। एक काम करिए आप BOC और AOD को फाइंड करिए। ये आपका BOC ये एंगल हुआ, AOD ये एंगल हुआ। और आपको पहले से भी मालूम है कि ये दोनों एंगल आपस में सेम भी होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम होता है ना। और दोनों का सम जब 280 का है तो आप दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाफ हाफ कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब आपका BOC और AOD दोनों सेम हो जाएगा और 280 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा। क्लियर? ये आपको मिल गया 140 का और ये भी आपको कितना मिल गया 140 का। रूल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये दोनों सेम होता है और दोनों का सम 280 का है तो ईच एंगल 140 करके होगा, नो डाउट, एकदम क्लियर है ना। दो नौ का सम 280 का है और दोनों को बराबर बराबर इसको बांटना है तो 140 करके ही ना मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है। क्लियर हो गया? एंड एक और काम कर सकते हैं, ये दोनों का सम कितना होगा 180 का, क्या नाम है इसका AOC और इधर क्या नाम है AOD और ये दोनों का सम कितना होगा 180। कौन सा रूल है, लीनियर पेयर है। क्लियर है? AOC आपके पास है ही नहीं और AOD कितना का है 140 का है। अब आप क्या करिए, एंगल AOC को फ्री कर दीजिए, ये प्लस आके क्या होगा माइनस में, क्या मिल गया AOC आपको 40 का, ये मिल गया 40 का, है ना। अब इसके सामने ये भी कितना का होगा 40 का ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंड ऑल्सो एंगल AOC बराबर एंगल क्या होगा BOD और ये हो जाएगा 40 डिग्री करके वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे आपका ऑल एंगल फाइंड हो गया, कोई डाउट नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहां क्या बोला कि AOC और AOD दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे रेशियो दिया रहेगा आप वेरिएबल लगा दो AOC, है ना, और आपका
AOD दोनों एंगल फ्री हो जाएगा, और जैसे ही फ्री हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक तो होगा 5x और एक तो क्या होगा 7x। क्लियर है, दोनों में वेरिएबल लगा दिए, यहीं लिख दीजिए ना ये 5x और यहाँ पर कॉमा लगा के इसको लिख दीजिए आप 7x। ठीक है, जैसे हम लोग इसको x से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कर देंगे तो क्या होगा, दोनों आपका क्या वेरिएबल लग जाएगा तो फ्री हो जाएगा, है ना। AOC कहाँ है, AOC ये एंगल हुआ, AOD ये एंगल हुआ। क्या ये दोनों का सम 180 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे, WKT, क्या वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस AOD बराबर 180 का। कौन सा रूल है, ये लीनियर पेयर है। उसके बाद देखिए AOC आपका 5x और ये आपका हो गया 7x इज इक्वल टू 180, 7 5 कितना हो गया 12x 180 का, ठीक है ना, 12 कम 12 और 12 पंचे कितना हो गया 60, x का वैल्यू कितना मिला 15 मिल गया। अब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिला ये दोनों में आप पुट कर दीजिए, है कि नहीं, क्या होगा, नाउ एंगल AOC आपका क्या है, AOC आपका है 5x, ठीक है ना। देखिए एक और काम कर लीजिए, AOC इसके बराबर क्या, ये भी होगा ना वर्टिकली अपोजिट, वह भी आप लिख लीजिए, है ना, एक ही साथ आपको आंसर मिल जाएगा। क्या नाम होगा इसका, BOD, और ये क्या हो जाएगा आपका 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 15 कितना मिल गया 75। रूल कैसा लगाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। फिर वैसे ही आपका एक आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिख ही देते हैं, क्या होगा एक आपका, ये दोनों मिल गया AOD, एंगल AOD और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा COB या BOC, है ना। ये दोनों कितना करके है 7x है, तो 7 इंटू 15, ठीक है, क्या होगा 105, ठीक है। ये भी आपका क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम रूल लगेगा। क्लियर हो गया, आपका सारा एंगल फाइंड हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि आपके पास CD और EF नाम का दो लाइन है और एक AB नाम का तीसरा लाइन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको इसमें कुछ एंगल्स निकालना है, क्या AOC, BOF, COF और क्या DOE, 4 एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एक एक को फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि A इसका नाम वो है AOE, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, AOE बराबर BOF, दोनों बराबर होगा, कितना डिग्री करके होगा 35, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया 35 का BOF, ठीक है ना। देखिए आपको BOF फाइंडिंग भी करना था, ये आपको 35 का मिल चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट है, उसके बाद ये देखिए इस एंगल के सामने ये भी आपका सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या नाम है इसका BOD, एंगल BOD बराबर इसका क्या होगा AOC, AOC आपका सेम हो जाएगा 40 डिग्री करके हो जाएगा। कौन सा रूल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब ये आपको मिल गया 40 डिग्री का। क्लियर है ना, जो फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग घेर दे रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं, है ना। चलिए आपको यहां पर AOC फाइंड करना था, हाँ करना था, कितना मिल गया 40 डिग्री, दो एंगल आपका फाइंड हो गया है। अब हम लोग लीनियर पेयर का रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये तीनों का सम कितना होगा 180 का हो जाएगा, या तो नीचे भी करेंगे तो हो जाएगा, है ना। बहुत जगह लीनियर पेयर में लग सकता है, चलिए यहीं पर लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस COF और प्लस BOF, और ये तीनों का सम कितना होगा 180। कौन सा रूल है, लीनियर पेयर। अब देखिए AOC आपके पास है 40 का, डाल दीजिए,
COF आपके पास है ही नहीं, और BOF जो है ये आपका पास है 35। अब आप COF को फ्री कर लीजिए, 180, ये क्या होगा प्लस होकर के इधर माइनस हो जाएगा 75। तो आपका COF जो मिला कितना मिल गया 105 का, ठीक है ना। और जितना ये मिलेगा उसके सामने ये भी आपका क्या होगा सेम होगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल COF इज इक्वल टू एंगल क्या नाम है इसका DOE, और ये दोनों आपका सेम होगा, कितना होगा 105 का। कौन सा रूल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से आप देख सकते हैं सब एंगल 5 हो गया आपका। COF कितना मिल गया 105 का, और DOE ये भी क्या मिल गया 105 का। चारों एंगल आपका क्या हो गया फाइंड हो गया। क्लियर, आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में AB और CD दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर X, Y और Z हम लोगों को फाइंड करके बताना है। क्लियर है, जबकि एक एंगल आपके पास दिया हुआ है। आप ऐसा कर सकते हैं कि COB है ना, या BOC और AOD आप लिख सकते हैं BOC और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AOD, दोनों सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप रूल लिख दीजिए, ठीक है ना। BOC कितना का है, तो आपका BOC 125 का है, ठीक है, और ये क्या है आपका Y है ना। तो आपका Y फाइंड हो गया 125 का, ये आपको मिल गया 125, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए ये दोनों का सम है ना क्या हो जाएगा 180 का लीनियर पेयर। क्या नाम है इसका BOD, एंगल BOD, और इसका नाम क्या AOD, और ये कौन सा रूल है लीनियर पेयर। BOD आपके पास क्या है Z है, और AOD का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं Y के केस में है ना 125। अब आप Z को फ्री कर सकते हैं, 180 में 125 क्या करिएगा घटा दीजिएगा, तो Z का वैल्यू क्या मिलेगा 55 है ना। अब देखिए आपका Z फ्री हो गया, Z फाइंड हो गया है ना, Y भी फाइंड हो गया Y, और ये आपका Z दो फाइंड हो गया। अगला क्या है YZ हो गया, क्या बच गया X। ये देखिए Z के सामने ये X सेम हो सकता है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल काम करेगा, ठीक है। एंड ऐसा लिखेंगे AOC और आपका इक्वल होगा BOD का, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। AOC का नाम क्या है X है, और BOD का वैल्यू कितना है आपका BOD का वैल्यू मिल चुका है इन केस ऑफ Z, और ये आपको कितना मिला है 55 का। तो X का वैल्यू क्या मिल गया 55। क्लियर है, तो आपको X Y Z तीनों एंगल मिल गया, यहाँ X है, यहाँ Z है, और यहाँ क्या है Y है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कहने का इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो ऐसा लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आप नाम दे दीजिए AB है, और ये आपका CD है, ये O है, ठीक है। क्या बोला कि इधर जो इसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, यदि इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करते हैं इधर साइड को भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। मतलब ऐसा करिए, इसका नाम दे दीजिए E और इसको बोल दीजिए F। इधर साइड दो एंगल बना, दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। नाम दे दीजिए, ये 1 है, ये 2 है, इधर आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो 1 और 2 जो है ये ऑलरेडी सेम है, क्योंकि ये जो OE है
एंगल AOC इसको बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यही चीज उधर राइट साइड आपको प्रूफ करके बताना है कि जो आपका OF है वो आपको B और OD को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब साफ साफ है कि ये दोनों एंगल सेम होगा। कुल मिलाकर ये समझिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें ये सॉल्यूशन वाला प्रूविंग है। कोई गिवन दैट टू प्रूव लिखने का काम है ही नहीं और बहुत टफ है, ऐसा बात है नहीं। हम लोग शॉर्टली इसको लिख करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा OE बाइसेक्ट्स एंगल AOC, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो जाएगा ना। ये एक इक्वेशन का नाम दे दिए, ये हमारे पास है। हम लिख भी सकते हैं वी हैव, ऐसा हमारे पास है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब बताइए कि ये एंगल 1 और एंगल 4 सेम हो सकता है। क्यों हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का काम करेगा ना। ये कैसे करेगा, एंड लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एक इक्वेशन का नाम दीजिए और रूल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नो डाउट। नेक्स्ट, आपका एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये भी आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ऑल्सो एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये इक्वेशन 3 हो गया। ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, या आप यहां सिमिलरली लगा दीजिएगा तो बार बार आपको रूल भी नहीं लिखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करिए, आप देखिए कि 1 बराबर 2, फिर 1 बराबर 4 और 2 बराबर 3, है ना। तो ये भी तो सेम हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए देखिए। फ्रॉम इक्वेशंस, हम लोग इक्वेशंस को यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, 1 2 एंड 3। पहले ये तीनों इक्वेशन को देखिए, जो जो आपको सेम लग रहा है, जो जो आपको सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दीजिए। क्या देखिए, 1 और 1 सेम है कि नहीं, कैंसिल हो गया। 2 और 2 सेम है कि नहीं, कैंसिल हो गया। बच क्या गया 3, यहां क्या बच गया 4। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है इसको सेम दिखाने का, इक्वल दिखाने का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मतलब जो फाइनली आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या मिल जाएगा 4। ये फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसी को लिखेंगे जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये सबसे आसान सा तरीका है रिजल्ट लिखने का। क्लियर है। तो आई होप आपको ये प्रूविंग समझ में आ गया होगा, और बहुत टफ प्रूविंग है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रूविंग की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। ठीक है, क्या बोला कि आपके पास दो लाइन है और ये सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये दोनों का जो बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर भी जो होगा वो राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग AB, इसको बोल दिए CD, और ये आपका O बोल दीजिए, है ना, या इसको E बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया वो देखिएगा। सबसे पहले ये और ये पूरा जो एंगल है, कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री है। मतलब ये पूरा और ये पूरा B प्लस D बराबर कितना हो जाना चाहिए, 180 का, क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना। फिर क्या बोला कि ये जो आपका BE है ये इसका बाइसेक्टर है, और ये जो आपका ED है ये इसका बाइसेक्टर है, पूरा कंप्लीट का। ठीक है, तब जाके यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा ये राइट एंगल होगा। ये आपको एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान गए कि पूरा B और ये पूरा D, ये दोनों का सम कितना है, 90 का है। ठीक है, और उसका ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर हो गया, है ना। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 का, ये आपके पास वी हैव, ये हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जब दो एंगल का सम 180 का होता है। ठीक है। जैसे ही दो एंगल लेंगे और दोनों का सम 180 का हो जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ऐसा हमारे पास गिवन है। फिर क्या बोला कि ये जो आपका बीई है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यदि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। क्लियर है ना? ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गया और यहां बाइसेक्ट कर रहा था, ये दोनों भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अब बताइए कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और बराबर का मतलब क्या? इसके प्लेस में इसको लिख सकते हैं या तो इसके प्लेस में इसको भी लिख सकते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप वैसा कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करिए, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, है ना, अपनी सुविधा के लिए। एक काम करते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था, बी प्लस डी 180 का सप्लीमेंट्री एंगल है, पता है। हम क्या किए? इसको भी हाफ किए, इसको भी हाफ किए, इसको भी हाफ किए, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड, और बाय कितना से? 2। सबको, दोनों साइड को 2 से हम लोग क्या किए? डिवाइड कर दिए। अब बताइए कि ये b का हाफ हो गया, ये पूरा b का क्या हो गया? हाफ हो गया। अभी बताए कि ये दोनों आपका क्या सेम है, तो इसके जगह में इसको लिखिए, इसके जगह में इसको लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें रिक्वायरमेंट है इसका, तो हम इसके जगह इसको लिख देंगे। ठीक है। अब पूरा का b का हाफ में हम इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? एंगल, इसका नाम क्या है? ई बी डी, ई बी और क्या लिख देंगे? डी। और यहां पर इसका हाफ में इसको लिखेंगे, इसका दरकार है ई डी और क्या? बी, ई डी और क्या? बी। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, या हम ऐसा रीजन दे देंगे कि आपका जो बीई है ये बाइसेक्ट किया एंगल बी को, एंड ईडी जो है वो बाइसेक्ट किया किसको? एंगल पूरा डी को। ठीक है, ये इसके लिए रीजन दे दिए। अब आप बताइए कि ये प्लस ये दोनों का सम कितना हो गया? 90 हो गया। एक इक्वेशन का नाम दीजिए। ठीक है, और लिखिए नाउ इन ट्राइंगल, किसमें? ई बी और क्या? डी में, ई बी और डी में। ठीक है, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 का। इसका नाम क्या है? बीई डी। और इसका नाम क्या है? ई बी डी। और इसका नाम क्या है? ई डी बी। और तीनों का सम कितना होगा? 180 का। क्या नाम है इसका? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 का होता है। अब बताइए कि ये दोनों का सम कितना है? 90। क्या नाम है? ई डी बी डी, ई बी डी, मतलब ये और ये। ठीक है, तो इसको खाली आप छोड़ दीजिए बी डी को, और ये दोनों का सम कितना दिया हुआ आपके पास? 90। इसको आप छोड़ दीजिए बी डी, और ये दोनों के प्लेस में क्या लिख दीजिए? 90 लिख देंगे, और रीजन भी दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना से? 1 से लिए। अब आपका एंगल बी डी फ्री हो गया, या किधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और कितना मिलेगा? 90 डिग्री। क्या कंप्लीट हो गया? ठीक है, प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 7B आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।